नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो आज हम बेसिकली एक आईपीओ के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये आईपीओ एसएमई सेक्टर का है, अपकमिंग एसएमई आईपीओ है ये। तो ये एसएमई होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो आईपीओज होते हैं उनके बारे में हम डिटेल सीरीज बना रहे हैं अभी। तो ये न्यू स्वान करके कंपनी है। बेसिकली इसका फुल नेम है द न्यू स्वान मल्टीटेक लिमिटेड। ये एग्रो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है और भी अदर टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। तो क्या ये पैसा बनाने वाली है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन जानेंगे। इसके फाइनेंशियल पैरामीटर को एनालिसिस करेंगे, फाइनेंशियल फंडामेंटल कंपनी कितनी स्ट्रॉग है, आईपीओ की डेट क्या है, कब आने वाला है, जीएमपी मार्केट में कितनी डिमांड है। पर यहाँ बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको दोस्तों। यहाँ आपको अपना रिस्क, अपना एनालिसिस करना है। बाकी इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो चलते हैं आगे और बात करते हैं। तो न्यू स्वान एग्रो का जो है आईपीओ दोस्तों जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अभी तक इसकी डेट फाइनल्स नहीं हुई है। तो बेसिकली कंपनी न्यू स्वान इज़ द वन ऑफ लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लैंक शीट्स, मेटल्स, पार्ट्स एंड सब असेंबलिंग। तो बेसिकली ये जो है सीट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, ब्लैंक मैन्युफैक्चरिंग करती है, मेटल्स के पार्ट्स बनाती है और सब असेंबली भी करती है। सिंस इनकॉर्पोरेट हुई थी 1985 से, द न्यू साइन हैंड ग्रोनली सेकेंडली अंडर स्टेबल लीडरशिप है, साउंड बिजनेस है इसका, प्रैक्टिस एंड कॉर्पोरेट कल्चर है, द स्टीव टू बी बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। तो अपने सेगमेंट की ये जो है इंडस्ट्री में बेस्ट कंपनी है न्यू स्वान करके, और काफ़ी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम बात करें इसके क्लाइंट बेस की तो होंडा इसके क्लाइंट है, हीरो इसके क्लाइंट है और सुजुकी इसके क्लाइंट लिस्ट में आपको नज़र आएगी। और उसके अलावा होंडा आपको नज़र आएगा, मारुति सुजुकी इसके क्लाइंट बेस में नज़र आएगी, महिंद्रा आपको टू व्हीलर इसके उसमें नज़र आएगी, टाटा जैसी बड़ी कंपनीज भी इसके क्लाइंट बेस में नज़र आएंगी। तो काफ़ी अच्छा बड़ा क्लाइंट बेस है इसका, जहां आप देखने को मिलेगा आपको कि काफ़ी बड़े बड़े जो है कंपनीज के साथ ये डील करती है। उसके क्लाइंट बेस की लिस्ट में बड़े बड़े बिग प्लेयर्स के नाम हैं। तो अपने ही सेक्टर की जानी मानी कंपनी है और काफ़ी अच्छा इसका नाम बना हुआ है इसमें। अब अगर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखेंगे आपको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इंक्लूडिंग असेंबली इंजीनियरिंग, और आपको हैंगर्स दिखेंगे, हिंग्स बॉडीज़ कवर दिखेंगे, फ्रंट बॉडी कवर्स दिखेंगे, और आपको दिखेंगे फ्यूल फिटर कैप जो होते हैं कंपोनेंट वो दिखेंगे आपको, मेन स्टैंड कंपोनेंट दिखेंगे, असेंबली इंजन्स के जो पार्ट्स होते हैं वो दिखेंगे, गार्ड प्लेट्स दिखेंगी, गियर प्लेट्स दिखेंगी, और आपको ब्रेक एआरएम असेंबलिंग दिखेंगी, और आपको काफ़ी चीज़ें इसमें दिखेंगी जैसे केबल गार्ड असेंबलिंग दिखेगी, बैटरी ट्रे आपको देखने को मिलेगी कंपोनेंट, एंड मैनी अदर पार्ट्स दैट आर इम्पोर्ट टू व्हीलर और फोर व्हीलर के उसके भी बनाते हैं। और बेसिकली एग्रो में भी इनका जो एग्रो प्रोडक्ट है, एग्रो की मशीनरी होती है उसमें भी इनके पार्ट्स बनते हैं। तो अगर हम इनके प्रोडक्ट सेगमेंट की देखें इसकी साइट पे जाके तो एग्जॉस्ट क्लैप्स जो होती है, जो फोटो पे दिख रही है वो बनाते हैं, शीट मेटल पार्ट्स इसके बनते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो इस टाइप से जो शीट मेटल पार्ट होते हैं वो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। फाइन ब्लैंकिंग करके होते हैं, ये देखिए फाइन ब्लैंकिंग जो है ये मैन्युफैक्चरिंग ये बेसिकली करती है। रबड़ पार्ट्स जो बनते हैं बेसिकली इंस्ट्रूमेंट में लगाने के लिए वो ये बनाती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो एक्सल होते हैं, बड़े बड़े एक्सल्स लगते हैं ट्रकों में या उसमें, देखिए उसका मैन्युफैक्चरिंग भी यही करती है। उसके अलावा हम देखेंगे तो स्पम प्लग पार्ट्स जो होते हैं, जो प्लग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो भी ये बनाती है। उसके अलावा गियर है, मशीनरी के जो है गियर फ्रंगिंग है वो भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके अलावा इसका देखेंगे तो शाफ्ट जो होती है, क्रेन शाफ्ट जो होती हैं वो भी ये बनाती है। उसके अलावा जितने भी वी रिंग्स होते हैं वो भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर फार्मिंग की बात करें तो फॉर फार्मिंग द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रोबोटिक सीडर, और क्या कहते हैं, सीडर और वीडर, पोटैटो प्लांटर और पोटैटो डिसेगर, फर्टिलाइज़र स्प्रेड मशीन, और इस टाइप से देखिए जो भी कृषि में यूज़ होने वाले होते हैं, जैसे कि ये कह रहे हैं कि आलू के जो प्लांट को लगाने वाला है, आलू निकालने वाला है, क्रॉप को काटने वाली मशीन है, या आपको देखिए फर्टिलाइज़र की स्प्रे करने वाली मशीन है। तो बहुत सारे लेवल पे ये जो है इन चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करती है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है इसकी लुधियाना में मेन है, पंजाब में, वाइल इज़ द ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग जो इसकी अगर आपको देखने को मिलेगी तो अहमदाबाद गुजरात में देखने को मिलेगी। तो दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिख रही हैं, जो एग्रो की है वो लुधियाना में है और जो ऑटो पार्ट्स बनाती है वो अहमदाबाद गुजरात में आपको देखने को मिल रही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो इस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है हैवी मशीन्स के, जो कि जुताई बुआई के काम आते हैं। देखिए फर्टिलाइजर है करने के लिए, लेज़र लैंड रोवर है ज़मीन के लिए, पोटैटो प्लांटर है जो आलू लगाने के लिए। इस टाइप से देखिए हैवी मशीन्स पे काम करती है, इस टाइप से बनाती है। रोटरी ट्रॉली है, तो ये इसका बेसिकली काम है। अब बात कर लें आईपीओ की बुक वैल्यू की, तो तकरीबन 50 लाख शेयर ये ऑफर कर रही है कंपनी, और टोटल जो है इंटाइटर फ्रेश इशू लाने वाली है कंपनी। तो अभी तक इन्हें दिया नहीं है, कुछ भी डेट डिक्लेयर नहीं करी है कि कितने का इशू होने वाला है, कितने शेयर्स हैं। और ये द न्यू शान मल्टीटेक आईपीओ का जो डेट है येट टू बी अनाउंस, अभी तक ये अनाउंस नहीं हुई है दोस्तों। न्यू शान आईपीओ के जो प्राइस बैंड है वो भी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो जैसे ये दोनों अनाउंस होंगे हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कब है। उसके अलावा बात कर लें कंपनी के अदर पैरामीटर, जैसे कंपनी होल्डिंग की कंपनी होल्डिंग किस पे है, तो प्रोमोटर की जो
होल्डिंग है, उपकार सिंह है, भानुप्रीत सिंह जी हैं, आहूजा और कुलदीप सिंह जी हैं और कंवरदीप सिंह। तो इन तीनों के पास है पूरी होल्डिंग, 100% शेयर होल्डिंग इन्हीं के पास है। तो यानी फ्रेश टाइम पहली बार ये इशू आ रहा है, पोस्ट इशुएंस कितना होगा अभी डिक्लेयर नहीं है। अगर रिजर्वेशन कोटे की बात करें तो QIB के पास करीबन 50% आपको देखने को मिलेगा, रिटेलर्स के पास 35% के लगभग का कोटा दिया गया है कंपनी की तरफ से, और HNI कैटेगरी की बात करें तो 15% के लगभग का रखा गया है। तो QIB के लिए 50% काफ़ी अच्छा दिया गया है, कंपनी का है कि फंड ज़्यादा से ज़्यादा जुटे, और रिटेल कैटेगरी 35% का काफ़ी अच्छा पोर्शन रखा गया है, HNI के लिए 15% का। अब बात कर लेते हैं कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यानी फाइनेंशियल पैरामीटर की, कि कंपनी फाइनेंशियल और फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। तो एनालाइज करेंगे इसमें कि फाइनेंशियली कंपनी कहाँ साउंड कर रही है, कंपनी प्रॉफिट में या लॉस में, और लास्ट 3 ईयर्स के हम फाइनेंशियल देखेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू इंक्रीजिंग ट्रेंड में है 4% सिर्फ, और प्रॉफिट जो है इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड में है 173% के लगभग। ये बात है 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023, लास्ट 2 ईयर में रेवेन्यू का जो ग्रोथ कंपनी दिखा रही है वो 4% केवल दिखा रही है, नहीं रेवेन्यू में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी ग्रोथ दिखा रही है 173% के लगभग। तो ये डेटा 22-23 का यानी लास्ट 2 साल का। अब बात कर लेते हैं 3 साल के पैरामीटर्स की, 3 साल में कंपनी कहाँ है, यानी हम बात करेंगे 21, 22 और 23 3 साल के पैरामीटर्स की। तो दोस्तों यहाँ कंपनी के अगर हम एसेट की बात करें सबसे पहले, तो एसेट्स कंपनी की ये सारे फिगर्स जो हैं लाख में दोस्तों, तो मैं इसे करोड़ में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो तकरीबन 117 करोड़ के लगभग मार्च में थे 2021 में एसेट, बढ़ के हो गए 123 करोड़, और उसके बाद हो गए 128 करोड़ के लगभग। तो ट्रेंड अच्छा रहा एसेट में, हम कह सकते हैं कुल मिला के। रेवेन्यू अगर हम पीस की बात करें दोस्तों, तो वहाँ 149 करोड़ के लगभग रेवेन्यू जनरेट किया 21 में, 22 में करा 145 करोड़ यानी कि घट गया, और 23 में करा 151 करोड़। तो करीबन जो इसका रेवेन्यू था वो 149 करोड़ से घट के 145 करोड़ पे, यानी कि 4-5 करोड़ का डेंट दिया कंपनी ने 21 से 22 में, लेकिन 23 में थोड़ा सा इंप्रूव करा और 151 करोड़ पे कंपनी पहुंच गई। तो 21 की तुलना में 22 में थोड़ा डेंट रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो करीबन 3 करोड़ 42 लाख था 21 में, 3 करोड़ 63 लाख बढ़ के हो गया 22 में, और 9 करोड़ 91 लाख हो गया 23 में। तो काफ़ी अच्छा जंप दिया है, आप देख रहे होंगे 3 करोड़ 63 लाख 22 से सीधे 9 करोड़ 91 लाख पे कंपनी पहुंच गई, यानी कि करीबन 10 करोड़। काफ़ी अच्छा दिया है, एक्सेलेंट कह सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। वहीं नेटवर्थ की अगर हम बात करें कंपनी की, तो वो कंपनी का था तकरीबन 16 करोड़ था हमारे पास 21 में, 22 में बढ़ के हो गया 19 करोड़ 90 लाख के लगभग, और 23 में बढ़ के हो गया 29 करोड़ 81 लाख। यानी नेटवर्थ पे भी कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, एक्सेलेंट कैटेगरी में इसे हम रख सकते हैं। रिजर्व सरप्लस भी कंपनी के पास काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं दोस्तों। अगर देखा जाए रिजर्व सरप्लस तो करीबन 12 करोड़ 76 लाख का रिजर्व था 21 में, 22 में बढ़ के हो गया 16 करोड़ 40 लाख के लगभग, और 23 में बढ़ के हो गया 26 करोड़ 31 लाख के लगभग। तो रिजर्व में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, पर बोरिंग पार्ट की अगर बात करें तो वहाँ एक्सेलेंट नहीं दिख रहा है दोस्तों। वहाँ एक कंसर्न रेज हो रहा है, क्योंकि कंपनी पर जो बोरिंग है वो 45 करोड़ 80 लाख था 21 में, वही 22 में बढ़ के हो गया वो 48 करोड़, यानी कि 45 से बढ़ के 48, यानी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, और 23 में थोड़ा सा कम होकर 39 करोड़ के लगभग पहुंच गया, यानी सिर्फ जो है 8-9 करोड़ के लगभग कंपनी ने डिक्रीज किया। पर हाँ, ये अच्छा है कि डिक्रीज है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो बोरिंग ही सिर्फ यहाँ कंसर्न नज़र आ रहा है कंपनी में, तो अगर आप देखेंगे, और दूसरा जो है रेवेन्यू का कंसर्न आ रहा है। तो बोरिंग देखिए 45 से घट के वो 45 से बढ़ के हुआ और फिर थोड़ा सा घटा है बोरिंग, तो फिर भी अभी कंसर्न है, क्योंकि बोरिंग कंपनी पे 40 करोड़ के लगभग का बोरिंग है, जबकि रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 26 करोड़ के लगभग है। तो 26 करोड़ कंपनी के पास अभी भी सरप्लस में है, और जबकि 39-40 करोड़ के लगभग का बोरिंग है। तो थोड़ा बहुत ट्रेंड है, लेकिन बोरिंग फिर भी एक कंसर्न बनता है। बाकी अगर हम अदर पैरामीटर के देखेंगे तो वहाँ कंपनी काफ़ी स्ट्रॉग है। जैसे एसेट की बात करें तो वहाँ कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। रेवेन्यू में कंपनी ने जिगजैग दिया है, जहाँ की 149 करोड़ से कंपनी घट के सीधे आ गई थी 145 करोड़ पे, फिर वहाँ से थोड़ा इंक्रीमेंट दिया है कंपनी ने। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वहाँ अमेजिंग रिजल्ट दिए हैं कंपनी ने। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इसके आउट ऑफ 6 पैरामीटर में से 4 पैरामीटर पे कंपनी है, तो एवरेज गुड कंपनी मान सकते हैं, बहुत बैड भी नहीं है और बहुत एक्सीलेंट कैटेगरी में भी नहीं रख सकते, पर लेकिन ठीक ठाक कंपनी ने रिजल्ट अपने दिए हैं यहाँ। तो कुल मिला के जो देखने वाला है वो केवल जो है बोरिंग और डेप्थ पे कंपनी को काम करना है। अभी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या बोल रहे हैं, तो ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 33% के लगभग चल रहा है, काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑफ इक्विटी दिखा रहा है दोस्तों, 15 से ऊपर अच्छा माना जाता है। तो यहाँ 33% के लगभग ROE है। ROCE की बात करें रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो करीबन 24% है, 24.86 यानी 25% के लगभग है। तो दोनों ही पैरामीटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सीलेंट कैटेगरी दिखा रहे हैं, पर डेप्थ की जहाँ जाते हैं वहाँ 1.31 का रेशियो आता है, और ये कंसर्न एरिया है, बिकॉज 1 से ऊपर हमेशा कंसर्न कंपनी रहती है, एक्सेप्ट फाइनेंशियल कंपनी ना हो। तो यहाँ एक डेप्थ का कंसर्न बन रहा है। EPS की देखें तो EPS का भी काफ़ी लो ट्रेंड में है, 7.09 है, जबकि ये 13 से अबव होना चाहिए, 13 या 15 से अबव।
तो एक थोड़ा सा अच्छा होता है, तो यहाँ कंसर्न है ईपीएस का। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें RONW की, तो वो 33% है, काफ़ी अच्छा है। 15% से ऊपर रिटर्न ऑफ नेटवर्थ काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो 33% है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो कंपनी के 3 पैरामीटर जो फंडामेंटली काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, जो कि गुड साउंड हमें दे रहे हैं फंडामेंटली, जिसमें ROE की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, ROC की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, और RONW की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। तो 3 पैरामीटर बहुत अच्छे हैं। तो कुल मिला के एवरेज हम इस कंपनी को बोल सकते हैं, जहाँ फंडामेंटल पे कंपनी थोड़ा सा काम करेगी तो काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के देगी। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव इशू क्या है इस आईपीओ को लाने का। तो फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स परचेजिंग ऑफ कर्टन मशीन्स चाहिए इनको, जो कि एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनकी लुधियाना में, उसके लिए। तो कंपनी कुछ मशीन खरीदना चाहती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लुधियाना के लिए। उसके अलावा रीपेमेंट करना चाहती है बोरिंग जो इसने लिए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि कंपनी अपने बोरिंग्स को रिड्यूस कर रही है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो बेसिकली इसी के लिए चाहिए। तो यहाँ 2 पॉइंट काफ़ी अच्छे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ाने के लिए और कंपनी को अपने बोरिंग्स को कम करने के लिए यहाँ आईपीओ लॉन्च किया है। अगर आईपीओ की डेट्स की बात करें दोस्तों, तो डेट्स अभी डिक्लेयर नहीं हुई हैं। जैसी डेट्स अवेलेबल होंगी हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बता देंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।